Hello dear friends and welcome back to this session of my English class. मैं मानसी सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के सेशन में। बच्चों, आज हम जो पोयम हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी द मून, इसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे। पोयम हमने पढ़ ली थी, समझ ली थी अच्छे से। अब इसके कुछ एक्सरसाइज पार्ट है, वो आज देखते हैं और समझते हैं। तो आइए देखते हैं द मून। तो सबसे पहले बच्चों आइए देखते हैं एक्सरसाइजेज में रीड एंड लर्न, यानी कि पढ़िए और लर्न कीजिए, याद कीजिए। तो देखिए, जैसा कि पोएम्स में हम अभी तक देखते आए हैं कि फर्स्ट थ्री, ये जो थ्री वर्ड्स हैं, ये किस तरह के वर्ड्स होते हैं? राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो इनको पढ़ते हैं। हॉल, वॉल, फॉल, माउस, हाउस, लाउस, यील्ड, फील्ड, शील्ड, मून, नून, सून। तो इस तरह से ये शब्द हैं। अब देखते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में वर्ड से रिलेटेड होता है पिक द ऑड वर्ड आउट। तो ये एक्सरसाइज हम पहले ही कर चुके हैं। इनमें जो है ऑड वर्ड हमको फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया था। जैसे मून, अर्थ, रॉकेट, सन, तो इसमें अर्थ इज द ऑड वन वर्ड। नैप, स्लीप, अवेक, सिएस्टा, तो इसमें अवेक था। तो इसी तरह से ये वर्ड्स है। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही मजेदार है, आपको जरूर पसंद आएगी। Find names of at least 6 animals, birds from the letters given in the circle and write them in the space provided. तो इस सर्कल में जो है ना, एनिमल्स के नेम है, बर्ड्स के नेम है, तो कम से कम 6 नाम एनिमल या फिर बर्ड्स के हमको ढूंढने हैं और फिर उनको यहाँ पे लिखना है इन जगहों पे। तो आइए देखते हैं क्या क्या नाम है। जैसे फ्रॉग एक इन्होंने दे रखा है, तो इसी तरह से अगर आप ढूंढेंगे तो देखिए कैट, ठीक है ना। और आपको बहुत सारे वर्ड्स दिखेंगे। ईगल इन्होंने कर्व में और अलग अलग तरीके से दिया है, तो ईगल, कैट, रैट, ठीक है ना। तो पैरेट, ये देखिए ये लिखा है पैरेट, लैम्ब। तो ये सारे वर्ड्स आप देख सकते हैं। तो कौन से शब्द है और आप ढूंढ सकते हैं? फ्रॉग, लैम्ब, हैन मिलेगा आपको। हैन कहाँ लिखा है? देखिए ये HENN, ये हैन मिल गया आपको। फिर है कैट, रैट, तो ये हमने ढूंढ ही लिया था। बियर, तो बियर कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे फटाफट ढूंढिए, बियर बियर बियर, कहीं ना कहीं तो बियर होगा, तो बियर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ईगल, पैरेट, एलिफेंट, एलिफेंट भी है यहाँ पे। देखिए ये एलिफेंट इतना बड़ा लिखा हुआ है, एलिफेंट, है ना। तो ऐसे ही आपको ईगल, ये देखिए ईगल लिखा हुआ है। तो ये सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। फिर से एक बार देखिए, फ्रॉग, लैम्ब, हैन, कैट, रैट, बियर, ईगल, पैरेट एंड एलिफेंट। तो इसमें बस आपको अब एक बियर ढूंढना है, वो मैं नहीं ढूंढ पाई, तो उसको आप भी ढूंढिए और देखिए कहाँ पे लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट, तो इन सारे वर्ड्स को ढूंढ के यहाँ पे आप लिखिए। उसके बाद यू हैव रीड द फ्रेज हाउलिंग डॉग्स इन द पोएम। तो आपने इस पोएम में एक फ्रेज पढ़ा था, हाउलिंग डॉग्स, यानी कि गुर्राता हुआ कुत्ता, गुर्राते हुए कुत्ते। Now write in the stars the sounds these animals make with the help of the clues given in the help box. तो help box में कुछ words लिखे हुए हैं, इनका यूज करके ये एनिमल्स किस तरह की साउंड निकालते हैं, ये हमें इन स्टार्स में लिखना है। तो पहले हेल्प बॉक्स में देखते हैं वर्ड्स कौन से हैं। हाउल, म्यू, बार्क, रोर, ट्रम्पेट, क्रो, बज, ब्रे एंड ने। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है? दिस इज अ कैट, तो क्या लिखेंगे? म्यूइंग कैट्स। क्या लिखेंगे? म्यूइंग कैट्स। आपको खुद अब लिखना है यहाँ पे स्टार में, ठीक है ना। अपनी बुक खोलिए और वहां पे लिखिए म्यूइंग कैट्स, यानी कि म्यूइंग यानी जो आवाज वो म्याऊ म्याऊ करती है बिल्ली, उसकी। तो म्यूइंग कैट्स। नेक्स्ट इज, अब ये डॉग है, तो क्या डॉग क्या करता है? डॉग की आवाज बार्क है ना, तो बार्किंग डॉग्स। सेकेंड इज बार्किंग डॉग्स। थर्ड, थर्ड देखिए ये क्या है? ये दिस इज अ वुल्फ, द हाउलिंग वुल्फ्स। अगेन हाउलिंग वुल्फ्स, तो हाउलिंग वुल्फ्स हो गया। अब नेक्स्ट ये क्या है? ये तो बी है ना। तो बी को क्या करेंगे? बजिंग बीज, बजिंग बीज, बज की आवाज करती है ना बीज, तो बजिंग बीज। नेक्स्ट इज एलिफेंट, तो एलिफेंट ट्रम्पेट करता है, तो इसकी आवाज कैसी होगी? ट्रम्पेटिंग एलिफेंट्स। ओके, ट्रम्पेटिंग एलिफेंट्स। नेक्स्ट इज, ये देखिए ये क्या है? टाइगर, तो रोरिंग टाइगर्स। टाइगर दहाड़ता है ना जोर से, तो रोरिंग टाइगर्स ये हो जाएगा। तो अब देखिए अभी और है इसमें, ये क्या है? कॉक, तो क्रोइंग कॉक।
crowing cocks. Next is horse. अब ये हॉर्स क्या करता है आवाज? हॉर्स की इंग्लिश में हम बोलते हैं नेज. हॉर्सेस नेज, तो नेइंग हॉर्सेस, नेइंग हॉर्सेस. आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देते जाइए. नेइंग हॉर्सेस. स्पेलिंग्स आपको यहाँ पे दिख ही रही है, आप लिख सकते हैं. और नेक्स्ट है आपका डंकी या फिर एस इसको बोलते हैं, तो ब्रेइंग एसेस या फिर ब्रेइंग डंकीज, आप कुछ भी लिख सकते हैं. ब्रेइंग एसेस या ब्रेइंग डंकीज. अब ये तो हो गया हमारा पार्ट कि हर एनिमल, अलग अलग एनिमल की साउंड्स कैसी होती है, आवाजें कैसी होती हैं. अब देखिए जो ये सारे हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, अब हम लेट्स रीड ये एक्सरसाइज करते हैं. रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली. ये हम पोएम पढ़ते हैं. What shall you buy a kite that will fly up to the moon all through the sky? But if when it gets there, it should stay in the air, or the man in the moon should open the door and take it in with his long, long paw, we should sing to another tune. Oh, तो ये पोएम थी हमारी. इसका मतलब क्या है? What shall you buy, यानी कि तुम क्या खरीदोगे? A kite that will fly up to the moon. क्या खरीद के दोगे उस काइट को, उस पतंग को जो कि इतनी ऊंची उड़ती है, अप टू द मून, चांद तक उड़ती है. उस काइट को क्या खरीद के दोगे? ऑल थ्रू द स्काई, यानी कि आसमान से होते हुए चांद तक जाती है. बट इफ व्हेन इट गेट्स देयर, लेकिन अगर वो वहां तक पहुंच गई, इट शुड स्टे इन द एयर, तो उसको वहां पे हवा में ही रुकना चाहिए. और द मैन इन द मून, नहीं तो क्या होगा? जो चांद पे जो आदमी है, देखिए चांद तक जो है इंसान पहुंच चुका है ना. सो और द मैन इन द मून, या नहीं तो फिर जो आदमी चांद पे है, शुड ओपन द डोर, वो दरवाजा खोल देगा. एंड टेक इट इन विथ हिज लॉन्ग लॉन्ग पॉ, और उसको यानी कि इसको काइट को, पतंग को अंदर कर लेगा अपने लंबे लंबे पॉज, यानी कि हाथ. यहाँ पॉ का मतलब हाथ है. अपने लंबे लंबे हाथों से अंदर कर लेगा. वी शुड सिंग टू अनदर ट्यून. ओ, तब हमें किसी दूसरी धुन पे गाना पड़ेगा. ओ, तो ये तो थी पोएम जिसका मीनिंग भी समझ लिया है. तो इसी पे आधारित ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. सो राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स इन द लाइंस गिवन बिलो. तो ये लाइंस हमारी इसी पोएम से ली हुई है. देखिए, व्हाट शैल यू बाय, अ काइट दैट विल फ्लाई अप टू द मून ऑल थ्रू द स्काई. ये 4 लाइंस है. अब इसके जो क्वेश्चंस है वो भी हम देखेंगे अपने आने वाले स्लाइड्स में. फिर है राइट अ डायलॉग बिटवीन द अर्थ एंड द मून विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो. यहाँ नीचे कुछ क्लूज दिए हुए हैं. हमें क्या करना है? एक कन्वर्सेशन, एक डायलॉग लिखना है अर्थ और मून के बीच में, यानी चांद और पृथ्वी बातें कर रहे हैं ऐसा दिखाना है. क्लूज क्या है? चार्मिंग पर्सनैलिटी, यानी कि बहुत ही बढ़िया अच्छी सी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व. द अर्थ इज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम. लेकिन धरती जो है, देखिए आप फोटो में देख सकते हैं चांद कुछ दिख रहा है लेकिन धरती बहुत दुखी दिख रही है. तो धरती बहुत दुखी है क्योंकि जो जनसंख्या की समस्या है उससे, पॉल्यूशन से, इन सब से धरती दुखी है. तो ये आज हम देखेंगे किस तरह से लिखना है. और फिर लास्ट जो है, ड्रॉ ऑल द फेसेस ऑफ द मून ऑन अ थर्माकोल. एक थर्माकोल की शीट या फिर कार्ड शीट लीजिए और उसमें आप चांद के जितने फेजेस होते हैं, यानी कि 1 से 15 तक जितने भी फेजेस होते हैं वो सारे लिखिए. हैंग इट ऑन द क्लासरूम वॉल, और फिर आप उसको क्लासरूम में या अपने घर पे भी लगा सकते हैं. राइट अ पोएम ऑफ फ्यू लाइन्स अबाउट द मून. चांद के बारे में एक पोएम लिखिए, नहीं तो कुछ लाइनें लिखिए. तो आइए देखते हैं आज जो हमने सारी एक्सरसाइज देखी है उसको किस तरह से करना है. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जो हमने लेट्स रीड में पोएम पढ़ी थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स इन द लाइंस गिवन बिलो. तो मिसिंग वर्ड हमने पूरी यहाँ पे लिख दी है. व्हाट शैल यू बाय, अ काइट दैट विल फ्लाई अप टू द मून ऑल थ्रू द स्काई. ये मिसिंग वर्ड्स हमने इस पे सारे लिख दिए हैं. नेक्स्ट है हमारा, इज देयर अ मैन ऑन द मून. क्या चांद पे एक आदमी है? यस, देयर इज अ मैन ऑन द मून. हाँ, चांद पे एक आदमी है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पॉ इन द पोएम. पोएम में एक शब्द आया है पॉ, इसका अर्थ क्या है? द वर्ड पॉ मीन्स हैंड्स ऑफ द मैन. पॉ का अर्थ है आदमी के हाथ. द पोएट सेज व्हेन इट गेट्स. व्हाट डज द वर्ड गेट्स मीन्स हियर. इस पोएम में एक शब्द आया था, एक फ्रेज आया था व्हेन इट गेट्स. इसमें गेट्स का क्या अर्थ है? तो द वर्ड गेट्स हियर मीन रीचेस, कि जब वो वहां पहुंच जाएगा. ये गेट्स का मीनिंग है. अब है
हमें एक कन्वर्सेशन, एक डायलॉग लिखना था अर्थ एंड मून के बीच में। देखिए किस तरह से लिखेंगे। मून कहता है, आई हैव अ चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड एवरीबडी लव्स मी। मेरी एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यक्तित्व है मेरा, और हर कोई मुझसे प्यार करता है। अर्थ कहेगी, आई एम अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉल्यूशन। मैं बहुत दुखी हूँ इस जनसंख्या की समस्या से और पॉल्यूशन से, प्रदूषण से। मून फिर कहेगा, द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ मी एंड कॉल मी मामा। बच्चे जो है मेरे फॉन्ड मतलब दीवाने हैं और मुझे मामा कहते हैं। अर्थ कहेगा, आई एम गेटिंग हॉटर, यानी कि मैं और ज्यादा गर्म हो रहा हूँ। दिन पर दिन क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप जानते हो, उससे और धरती गर्म हो रही है। तो ये तो था जो कन्वर्सेशन था। अब देखिए लेट्स डू इट में एक पोएम या फ्यू लाइंस लिखनी थी, तो हमने कुछ लाइंस लिखी हैं, उसको पढ़ते हैं। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। धरती का ये एक प्राकृतिक जो है सैटेलाइट है, चांद। इट शाइन्स एट नाइट, रात को चमकता है। एवरीबडी लव्स द मून, हर कोई चांद से प्यार करता है। इट सीम्स टू हैव अ राउंड शेप, इसका एक गोल शेप ऐसा दिखता है। मैनी पीपल हैव ट्रेवल्ड टू द मून, कई लोग जो है चांद की यात्रा कर चुके हैं। चिल्ड्रन लव इट एंड कॉल इट चंदा मामा, बच्चे इससे बहुत प्यार करते हैं और इसको चंदा मामा कहते हैं। इट लुक्स वेरी प्रिटी ऑन फुल मून नाइट, जब फुल मून नाइट होती है यानी कि पूर्णिमा की जो रात होती है, पूनम की जो रात होती है, उस दिन ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही प्यारा दिखता है। इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, लेकिन चांद के पास जो है जो रोशनी है वो खुद की नहीं है। जो सूरज की रोशनी है वही चांद पे पड़ती है और चांद जो है उससे ही रोशन होता है। तो ये हमने एक छोटा सा जो है पैराग्राफ लिखा है चांद के ऊपर। तो बच्चों आज ये जो मून के ऊपर पोएम थी हमारी फिनिश हो चुकी है। होपफुली आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज पार्ट भी हमने देख लिया है कि आपको किस तरह से, अगर कोई पोएम आती है तो आप उसको भी किस तरह से सॉल्व करोगे, उसके क्वेश्चन आंसर सारी चीजें हमने बहुत ही बखूबी देख ली है। तो होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। अगले सेशन में फिर से बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव रेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।